दज्जाल का ज़हूर हो चुका है और वो पूरी दुनिया को अपने फ़रेब में डाल चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर के साथ शैतानी लश्कर से मुकाबला कर चुके हैं। याजूज माजूज का दौर गुज़र चुका है। दुनिया बदतरीन कहत का सामना कर चुकी है। अचानक एक दिन सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकल आया। हर इंसान हैरत ज़दा हो गया, लेकिन कुछ देर बाद तमाम लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो चुके हैं, ये जाने बगैर कि उनकी तबाही बहुत करीब आ चुकी है। इस लम्हे एक हैबतनाक फ़रिश्ता जिसके हाथों में एक बड़ा संग है, वो इसे अपने मुंह के करीब करता है। फ़रिश्ता के चेहरे पर इंतहाई खौफ व जलाल है। वो फरिश्ता एक लंबी सांस लेता है और सूर फूंकता है। सूर की आवाज़ से कायनात की हर मखलूक कांप उठी है और अब क़यामत का आगाज़ हो चुका है। इस्लाम में फ़रिश्ते अरकान ईमान में शामिल हैं, यानी उन पर ईमान लाए बग़ैर मुसलमान होना मुमकिन नहीं। दूसरे मज़ाहिब में भी फ़रिश्तों का तसव्वुर पाया जाता है। कदीम तहज़ीबों में बाबुल वो तहज़ीब है जिनमें फ़रिश्तों का सबसे कदीम तसव्वुर मिलता है। बाबुली लोग फ़रिश्तों को सुकाली कहा करते थे, जिन्हें वो आसमान की रूहें और खुदा के कासिद मानते थे। यहूदियों की इब्तदाई सहीफ़ों, तिलमूद वग़ैरह में फ़रिश्तों को मलाइका कहा गया है। तौरेत में भी मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों का तज़किरा मिलता है जो मुख्तलिफ़ कामों पर मामूर किए गए हैं। ईसाईयत और इंजील में उन्हें एंजल्स के नाम से पुकारा गया है। बाइबल में फ़रिश्तों को खुदा और इंसान के दरमियान राबता करने वाली रूहानी हस्तियों के तौर पर पेश किया जाता है। अलबत्ता अहले किताब के सहीफ़ों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के फ़रिश्तों का ज़िक्र मिलता है, जो इस्लामी अक़ायद से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। कदीम अरब कबाइल की बात करें तो वो भी इस्लाम की आमद से कबल फ़रिश्तों के वजूद पर यकीन रखते थे। वो फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां मानते थे और उनकी पूजा किया करते। लेकिन इस्लाम ने इन तमाम गलत और बातिल अक़ायद की इस्लाह की और फ़रिश्तों का सही तसव्वुर पेश किया। दूसरे अदियान के मुकाबले में इस्लाम में फ़रिश्तों की अहमियत कई ज़्यादा और मुक़द्दस व मोतबर है। कुरान व अहदीस में फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ ये बताया गया है कि फ़रिश्तों का मस्कन आसमान है। वो अल्लाह के हुज़ूर हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं और हर वक्त अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह करते रहते हैं। फ़रिश्ते ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और ना ही उनसे कोई लग़ज़िश या गुनाह सरज़द हो सकती है। अल्लाह की मखलूक में फ़रिश्तों से ज़्यादा कोई मखलूक नहीं। सातों आसमान फ़रिश्तों से भरे हुए हैं। उनमें से कोई बेहरकत है, कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदा में है। वो पल भर के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ कामों पर मुतय्यन हैं। कोई नामाए अमाल लिखता है, कोई जन्नत व जहन्नम का मुहाफ़िज़ है, कोई मौसम व आबो हवा की ज़िम्मेदारी उठाए हुए है, कोई रूह कब्ज़ करने के काम पर मामूर है, कोई आसमानी दुनिया में ऐलान और रिज़्क़ व बरकत तक़सीम करने पर मामूर है, तो कोई इस दुनिया में खुदा का पैगाम पैगम्बरों तक पहुँचाता है। उन्हीं फ़रिश्तों में अल्लाह का एक मुक़र्रब फ़रिश्ता हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है। इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुर्रहमान और कुन्नियत अबू अल मनाफ़िक़ है। आपको इसराफ़ील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसराफ़ के माने कसरत और ज़्यादती के होते हैं, और ये लफ्ज़ इसराफ़ील इनके लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा पर इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के ही हैं। इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के सबसे करीब हैं। हज़रत इसराफ़ील और अल्लाह तबारक व ताला के दरमियान नूर के सिर्फ़ 7 पर्दे मौजूद हैं। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो फ़रिश्तों में सबसे पहले इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था, जिसके इनाम में अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद को उनके माथे पर लिख दिया। इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतालिक रिवायतों में आता है कि इंसान और जिन्नों की पैदाइश से हज़ारों साल कबल अल्लाह ने शीशा की तरह एक साफ़ व शफ़ाफ़ और सफ़ेद मोती को पैदा किया और उस मोती से सूर को बनाया। फिर अल्लाह ने फरमाया कुन यानी हो जा, तो इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वो सूर उठा ले। आपने उसे उठा लिया। सूर में हर पैदाशुदा रूह और हर सांस लेने वाले नफ्स की तादाद के बराबर सुराख था।
اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سور کے سپرد کیا، پس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں ہیں کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ اسے پھونک دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے قد و قامت اور ظاہری جسامت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، تیسرا 7ویں آسمان میں، اور ایک پر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو نہ کسی نے ہنستے دیکھا نہ ہی مسکراتے دیکھا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت و حسین ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہزاروں مختلف زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تسبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ آسمان والوں کے مؤذن ہیں۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور 7 زمین والے سنتے ہیں، مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ ایک روایت کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوا ہے۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر اسلام کے علاوہ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر میں ڈوما نامی فرشتے کی کہانی مشہور تھی اور مصریوں کا ماننا تھا کہ ڈوما اہل بہشت کو موسیقی سناتا ہے جس کی آواز نہایت ہی میٹھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے بھی مصاحبت رکھتا ہے جہاں وہ اپنا طبل بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ عیسائیت اور یہودیت میں اسرافیل علیہ السلام کو رافائل کہا گیا ہے، جن کا ذکر یوحنا کے انجیل میں آرک اینجل کی فہرست میں ہوا ہے۔ رافائل خدا کے 7 مقرر فرشتوں میں ایک ہے جو خدا کی تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کو رافائل نے ہی ایک صحیفہ دیا تھا جسے اسلام میں صوف اولا کہا گیا ہے۔ احادیث اور روایتوں میں قرب قیامت میں سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا، پھر آپ دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوق دوبارہ سے اپنے قبروں سے اٹھیں گی۔